मैं डॉक्टर सुनीता मीना, आर्ट्स कॉलेज अलवर से। हमारे कॉलेज में हम दोनों पिछले 8 सालों से स्काउट की गतिविधियां चला रहे हैं, जिसमें इको क्लब भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका समय समय पर उसके कार्यक्रम हम करवाते रहते हैं, चाहे वृक्षारोपण हो, फिर उन पौधों का संरक्षण है, सफाई है, जल बचाने की बात है। बीच बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग करवाते रहते हैं बच्चों के साथ। रैलियाँ भी निकलवाई हैं कई बार, जल है तो कल है, इस तरह से करके। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति है तो संसार है, प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। तो प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना, संवर्धन करना और उसका विस्तार करना हमारा प्रमुख दायित्व है। अब चूंकि हम टीचर हैं तो हमारे कम से कम हम खुशकिस्मत हैं कि हम बच्चों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उस जल, जंगल और ज़मीन को सुरक्षित प्राप्त कर सकें। और हमारा ये दायित्व है कि ना केवल हम खुद करें, बल्कि बच्चों में ये अवेयरनेस लाएँ, सोसाइटी में ये अवेयरनेस लाएँ कि वो जल, जंगल, ज़मीन और इस प्रकृति की सुरक्षा कर सकें और संरक्षण कर सकें। तो इको क्लब जो है इसका एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम इस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं, चला सकते हैं। नॉट ओनली, न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि हम सामाजिक स्तर पर भी इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। और हम एक माध्यम हैं, प्रकृति और समाज, इन दोनों के बीच का हम अपने आप को माध्यम कह सकते हैं कि हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए। क्योंकि प्रकृति के बिना ना तो आज है और ना कल है और ना भविष्य है और ना कोई भी संभावनाएं हैं। चाहे औद्योगिकीकरण की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे आधुनिकीकरण की बात है, सब कुछ है वो प्रकृति से ही है। तो इसलिए आज हम सब इस मंच से विश्वास दिलाते हैं और कम से कम ये वादा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति को उसी तरीके से सौंप के जाएं जैसा कि हमें मिली है, इवन उससे और अच्छा तरीके से हम उसको सौंप के जाएं। इसीलिए शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है कि एक पेड़ काटें तो कम से कम 2 पेड़ उसकी जगह हम लगाएं, क्योंकि बिना काटे तो काम चलेगा नहीं ना। फिर विकास की थ्योरी है, विकास करेंगे, बिल्डिंग बनेंगी, रोड्स बनेंगी, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बनेगा, तो कटाई होती है, वृक्षों की कटाई होती है, ठीक है, लेकिन हम उसकी जगह लगा भी तो सकते हैं ना। अगर एक रोड में 5 पेड़ गए हैं तो 15 पेड़ हम उसके साइड में लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं और उनका संरक्षण करते रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आप विष्णु से सीखिए ये बात। हम लोग जो, अगर हमें सीखना है ना प्रकृति का संरक्षण, कि वो लोग हिरण के बच्चों को माँ की तरह दूध पिलाती है वहाँ की महिलाएं। मैं खुद जाके मैंने देखा है, जगह जगह उन्होंने जंगलों में इस तरह से सुरक्षित पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पानी की व्यवस्था है हिरणों के लिए। अगर चोटिल हो जाते हैं तो उनके मेडिकल की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था उनके पास है, जाले बना रखे हैं। तो इस तरीके से प्रकृति का अगर संरक्षण सीखना है हमें, तो हमें विष्णु से सीखना चाहिए। उनकी वास्तव में काबिल तारीफ है कि वो प्रकृति के कितने बड़े संरक्षक हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम अपने समाज को, अपने देश को, इवन इस पूरे विश्व को एक सुरक्षित छोड़ के जाएं, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित तरीके से छोड़ के जाएं, ये हमारा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं काम करती हूँ। बहुत लंबा शायद चल गया होगा। जय हिंद।